रतन टाटा मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, तो वो भूल गए मलबारी पर रोड मेरा घर। और उनका मुझे फोन आया कि नितिन मुझे आपका घर नहीं मिल रहा, आई एम नॉट गेटिंग योर हाउस। तो मैंने तुरंत कहा आपके ड्राइवर को फोन दो। बोले नितिन आई डोंट हैव ड्राइवर, मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ। फिर उनको एक फ्लावर के उद्घाटन के लिए मैं मुंबई लेके गया था हेलीकॉप्टर में, वो खुद चला रहे थे। तब मैंने देखा कि इतना बड़ा आदमी होने के बाद कितना शालीनता, नम्रता, सहजता, सहृदयता, संवेदनशीलता का परिचय था। उम्र से छोटा हूं पर मुझे सौभाग्य मिला कि रतन टाटा मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। तो एक दिन मुंबई में मलबार हिल पर मैं मिनिस्टर था, मेरा पैर टूट गया, एक्सीडेंट हुआ था, तो मुझे मिलने के लिए आ रहे थे। तो वो भूल गए मलबार हिल पर रोड मेरा घर। और उनका मुझे फोन आया कि नितिन मुझे आपका घर नहीं मिल रहा, आई एम नॉट गेटिंग योर हाउस। तो मैंने तुरंत कहा आपके ड्राइवर को फोन दो। बोले नितिन आई डोंट हैव ड्राइवर, मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ। तो मैं जरा गाड़ी रोकता हूँ, फिर मुझे बताओ। फिर गाड़ी रोककर मैंने उनको एड्रेस बताया, मेरे घर पर आए। फिर उनको एक फ्लावर के उद्घाटन के लिए मैं मुंबई लेके गया था हेलीकॉप्टर में, वो खुद चला रहे थे। और फिर एक बार नागपुर उनको बुलाया था। तो हवाई जहाज से उतरने के बाद मेरे गाड़ी में ड्राइवर के अपोजिट साधारण वीआईपी वहां बैठता, तो मैंने कहा इधर बैठो। अरे नो आप इधर बैठो, मैं उधर बैठूंगा। फिर उनकी बैग थी, ब्रीफकेस, तुरंत मेरे साथ सब सरकारी लोग थे, तुरंत बैग पकड़ने। नो मैं अपनी बैग खुद पकड़ूंगा। तब मैंने देखा कि इतना बड़ा आदमी होने के बाद कितना शालीनता, नम्रता, सहजता, सहृदयता, संवेदनशीलता का परिचय था। उनमें कहीं अहंकार नहीं था। और ये आदमी का बहुत बड़ा ऑर्नामेंट है। मैं कुछ दिन पहले, 5-6 महीने पहले, टीवी 18 के हमारी रोड सेफ्टी के कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन और मैं दोनों साथ में थे। तो दिन भर शूटिंग हो रहा था गोरेगांव में। तो प्रसून जोशी ने लिखे हुए बातें थी और उसमें अभी शंकर महादेवन का अच्छा गीत भी आया है। तो वो एक इसमें एपिसोड में अलग अलग लोग आते थे, तो मैं भी उनके साथ 4-5 एपिसोड में था। तो अमिताभ बच्चन और मैं ऊपर बैठे थे, उसमें मैं नीचे बैठा था, वो भी बैठे थे। उसमें एक सेगमेंट में एक छोटी सी लड़का और लड़की आई, तो मैं बैठा रहा। अमिताभ बच्चन उठकर खड़े हुए और जाकर उनको हाथ जोड़कर आप आइए करके बोला। मुझे संकोच हुआ, मैं भी खड़ा हो गया। फिर मैं गया। तब मेरे ध्यान में आया कि इन छोटे लड़कों के लिए भी इतना बड़ा एक्टर होने के बाद वो कितने विनम्र है। और मुझे ये सेंस नहीं आया कि मैंने भी उठना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें होती है, और ये छोटी बातें बाजार में किलो के भाव से नहीं मिलती। जो जीवन मूल्य होते हैं वो बाजार में नहीं मिलते। और इसलिए केवल मैकेनाइज्ड पैटर्न में, जैसे प्लास्टिक के इसमें मोल्ड डालो और प्रोडक्ट निकालो और ऐसे बच्चे तैयार करो, इससे काम नहीं होगा। हमें नॉलेज रहने वाला युवा भी तैयार करना है और सुसंस्कृत ह्यूमन बीइंग भी बनाना है। सुशिक्षित और सुसंस्कृत 2 शब्दों में फर्क है। अगर आपके पास ज्ञान बहुत है पर नम्रता नहीं है, शालीनता नहीं है, सहजता नहीं है, सहृदयता नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है, ये इतना आसान है कि देखिए विद्या विनयन शोभते, कहना आसान है, पर ये कहां सिखाया जाता है। और कभी ना कभी इन सब बातों को विचार करके आपको एजुकेशन के उद्दिष्ट में सबसे पहले ये सोचना होगा कि आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपको उनको कैसे बनाना है। और जब आपके मन में ये क्लैरिटी आएगी कि मैं ऐसे ऐसे लड़कों को बनाना है, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आपका ये कंट्रीब्यूशन वो केवल कैपेबल सिटीजन को नहीं बनाएगा, तो सुसंस्कृत वैल्यूज के आधार पर एक अच्छे ह्यूमन बीइंग को भी तैयार करेगा।